वेलकम टू डीपीएस टेक्नोलॉजीज। आज से मैं आपको एक दूसरे मॉड्यूल के साथ आ रहा हूँ जिसका नाम है पेरोल। पेरोल के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सर ये रहा हमारी कंपनी का लोगो। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र एंड पासवर्ड XYZ इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमें जिस सेशन में काम करना होता है उस सेशन पे हम इंटर करते हैं हमें। और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम होगा, जिस तरीके से इसमें बाबू गया प्रसाद कॉन्वेंट स्कूल का आप देख रहे हैं। हमें 2022-23 सेशन में काम करना है, हम इस पर एंटर करेंगे। ये हमारी होम स्क्रीन सॉफ्टवेयर की खुल चुकी है सर, जिसमें आप सारे मॉड्यूल्स देख पा रहे होंगे। एडमिशन, फीस कलेक्शन, अकाउंट्स, एकेडमिक, पेरोल, लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, टाइम टेबल एंड CBSE वेट CCE। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेरोल मॉड्यूल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर ये रहा मेरा पेरोल मॉड्यूल, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से फर्स्ट लिखा है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पे हम क्लिक करते हैं तो हम देख पा रहे होंगे सर, कैलकुलेट लीव्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड अटेंडेंस इन पेरोल। यहाँ से हमारी कैलकुलेटेड लीव्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड अटेंडेंस, जो हमारे पेरोल पे हैं, जो अध्यापक हैं उनकी अटेंडेंस कैलकुलेट लीव्स, पूरी छुट्टियाँ कंसोलिडेटेड अटेंडेंस यहाँ से पेरोल की ऐड होती हैं। और नीचे कैलकुलेटेड लीव्स फ्रॉम मंथली अटेंडेंस इन पेरोल, यहाँ पर मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होती हैं सारी लीव्स। तो हमें जैसे जिस पे सेटिंग करनी है, कैलकुलेट लीव्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड अटेंडेंस पेरोल पे करना है, तो उस पर टिक करके इसको हम सेव करा देंगे। हमने सेव करा दिया। नहीं सेव कराना है तो नो कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे। फिर हम पेरोल पे जाते हैं सर, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन पे क्लिक करते हैं तो डेजिग्नेशन पे सर आप देख रहे होंगे ये डेजिग्नेशन टाइप टीचर या एम्प्लॉय। अब हमने सर्च किया, ये मेरा डेमोस्ट्रेशन है, जैसे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा जो होता है उसकी डेजिग्नेशन टाइप एज ए टीचर, वो कभी कभी क्लास भी ले सकता है, वो टीचर हुआ। अब जैसे मेरा सर यहाँ पर आप देख रहे पा रहे होंगे प्यून है, तो प्यून मेरे विद्यालय का ये एम्प्लॉय हुआ, ये हमारे विद्यालय का एम्प्लॉय हुआ। अब जैसे गेट कीपर, अब गेट कीपर हमें यहाँ से सेव करना है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब हमने यहाँ पर लिखा गेट कीपर या गार्ड, सॉरी मैं गार्ड कर देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड किया। तो अब ये पूछ रहा है डेजिग्नेशन टाइप, ये हमारा एम्प्लॉय होगा, तो एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, इसको हम सेव करा देंगे। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, यस मैंने सेव करा दिया। ये देखिए सिक्योरिटी कार्ड आपका आ गया। तो ये सारी हमको यहाँ से डेजिग्नेशन सेव करानी होती हैं एक एक करके। उसके बाद पेरोल में हम आते हैं तो टीचिंग स्टाफ आप देख पा रहे होंगे, तो टीचिंग स्टाफ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम फैकल्टी जो हमारे यहाँ है उसका हम डेटा एक बार फिल करते हैं। उसका बोर्ड लेटर में जो आप देख रहे होंगे, देखिए अब यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है हेडिंग्स इन बोर्ड लेटर आर मैंडेटरी। तो जो बोर्ड लेटर पे है वो सारी चीज़ें मैंडेटरी होती है। नेम, फादर्स नेम, एड्रेस उसका, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, उसका ईमेल आईडी और ऑर्डर नंबर, जेंडर। बाय द वे आप पीएफ भी काटते हैं तो उसका पीएफ अमाउंट भी यहाँ डालना होगा। तो उसका हम फैकल्टी जो भी होगी उसका नाम सारा भर के एक बार सेव करा देते हैं। और यहाँ पर हमें देखना होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट डिटेल्स की, उसने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, बीएड में क्या किया है, पीएचडी की है तो कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, एमफिल किया है तो एमफिल में क्या क्या है, नेट क्वालिफाई है तो नेट क्वालिफाई में कौन कौन से उसने सब्जेक्ट लिए थे, कोई डिप्लोमा है तो उस पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद उसको प्रोफेशनल सब्जेक्ट डिटेल, जो सब्जेक्ट हमें नोट करना है उस पर हम क्लिक करके सेव करा देते हैं। यहाँ से हम टीचर की रिलीविंग टीचिंग स्टाफ जो मेरा हुआ है उसकी भी लिस्ट यहाँ से निकल सकती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ से टीचर्स का जनरेट किया जा सकता है। आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, फ्रंट का एंड बैक का। उसके बाद हम सर पेरोल में देख पा रहे होंगे, टीचिंग स्टाफ में गए तो अटेंडेंस मंथली कंसोलिडेटेड, आपने आपको अभी मैंने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में जो सेटिंग आई थी, यहाँ पर अटेंडेंस मंथली कंसोलिडेटेड, यहाँ से हमने क्लिक किया, हमने सेलेक्ट टीचर किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट मंथ पहले करना होता है, मई कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट टीचिंग स्टाफ यहाँ से कर लेते हैं, अनुपमा मौर्य वो कर लिया मैंने। उसके बाद लीव टेकन बाय टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पर आपको इंटर करना होता है कितनी इन्होंने छुट्टियाँ ली। उसके बाद लीव अलाउड बाय मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट ने कितनी छुट्टी अलाउड की हैं उसको वो डाल के, जैसे टेकन, इन्होंने लीव टेकन कितनी ली हैं, मान लो 8 ली हैं, उसके बाद अलाउड कितनी है, 6 अलाउड हैं। तो ये करा के हम सेव करा देंगे। तो वहां पर हमने अगर सेटिंग कर रखी है मंथली, ये मंथली कंसोलिडेटेड के हिसाब से, तो उसी हिसाब से हमारा डेटा आपके सामने प्रस्तुत होगा या निकलेगा। अटेंडेंस डिवाइस भी यहाँ से हम टीचरों की लगा सकते हैं। एडवांस उन्होंने कितना लिया, यहाँ से हम डिटेल्स भर सकते हैं। ड्यू अमाउंट उनका कितना है, यहाँ से हम देख सकते हैं उन्होंने उनका कितना ड्यू अमाउंट है। सैलरी रजिस्टर के आप देख पा रहे होंगे ABCDE, ये सारे फॉर्मेट्स हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, जो कि अन्य दूसरे सॉफ्टवेयरों में मैंने कंपेयर किया हुआ है, देखा हुआ है। ये सारे इतने सारे फॉर्मेट सर उपलब्ध नहीं है। रिलीविंग लिस्ट भी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से हमारे किस अध्यापक ने रिलीव्ड किया, फिर किसने अनरिलीव्ड किया, यहाँ से हम उसका डेटा या रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और रिपोर्ट्स में हम सर देख पा रहे होंगे, रिपोर्ट्स में सर टीचिंग स्टाफ लिस्ट भी टोटल यहाँ से निकल आती है। टीचिंग स्टाफ लिस्ट सब्जेक्ट वाइज भी निकल आती है। टीचिंग स्टाफ लिस्ट विद फोटो निकल आती है। टीचिंग स्टाफ आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्लास टीचर लिस्ट निकाल सकते हैं। एक्स टीचिंग स्टाफ भी लिस्ट निकाल सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ये पहले एक्स टीचर रह चुके हैं, और उनका भी डेटा हम आप अपने सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो जाता है यहाँ की रिपोर्ट से। एडवांस स्टेटस, मतलब उन्होंने किसी फैकल्टी ने कुछ एडवांस अमाउंट लिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, यहाँ से हम उसका स्टेटस देख सकते हैं। एडवांस पेड स्टेटस, हमारा एडवांस पेड कितना स्टेटस है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सैलरी रजिस्टर के फॉर्मेट EF, ये देखिए कई सारे फॉर्मेट यहाँ भी आपको उपलब्ध होते हैं। उसके बाद सर हम देख पा रहे होंगे टीचिंग स्टाफ के बाद हम जाते हैं, यहाँ मैंने आपको टीचिंग स्टाफ में सारी चीज़ें बता दी। अब हम जाते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी वही सिंपल सा फंडा, नॉन टीचिंग स्टाफ में गए तो हमें नॉन टीचिंग स्टाफ में जैसे मैंने प्यून, गेट सिक्योरिटी गार्ड या ऐसे कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ में आती है, तो उसमें भी आप देख पा रहे होंगे उसका नेम, एड्रेस और ये क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, ये जो बोर्ड लेटर में है ये भरना उसका जरूरी होता है। और उसका भी यहाँ से हम एक बार डेटा भरने के बाद, अगर वो कंटिन्यू स्कूल में है, उसके बाद जब बाय द व्यू अनरिलीव कर रहा है या रिलीव कर रहा है, तो यहाँ से उसका हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से ID कार्ड भी उसका हम बना सकते हैं। यहाँ से उसका हम फोटो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम सर नॉन टीचिंग स्टाफ में जाएंगे तो अटेंडेंस मंथली कंसोलिडेटेड, यही फॉर्मेट आपका टीचिंग स्टाफ में भी था, और यही पर आपका अटेंडेंस मंथली कंसोलिडेटेड नॉन टीचिंग स्टाफ में भी है। वही सिंपल सा सर सिलेक्ट मंथ करना होता है हमें, मैं कर लिया मैंने, जो भी मंथ आपको लेना हो। अब शीला देवी कोई नॉन टीचिंग स्टाफ में है। अब नॉन टीचिंग स्टाफ में उन्होंने कितनी लीव ली, सिंपल 8 ली। मैनेजमेंट अलाउड कितना कर रहा है, 6 का। अब उसके बाद हम इसको सेव करा देंगे, तो हमारा जो रजिस्टर तैयार होता है सैलरी रजिस्टर, तो उसमें मंथली कंसोलिडेटेड के हिसाब से वो आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। फिर अटेंडेंस डे वाइज यहाँ से हम नॉन टीचिंग स्टाफ की लगा सकते हैं। एडवांस उन्होंने कितना लिया, ड्यू अमाउंट उनका कितना है, रिलीविंग अनरिलीविंग, यहाँ से हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और इसमें भी रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ की लिस्ट निकल आएगी, नॉन टीचिंग स्टाफ लिस्ट विद फोटो भी निकल आएगी, नॉन टीचिंग स्टाफ आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। एडवांस स्टेटस उनका भी यहाँ से निकल आएगा, एडवांस स्टेटस यहाँ से निकल आता है, एडवांस पेड स्टेटस यहाँ से निकल आता है। सैलरी रजिस्टर के फॉर्मेट A, फॉर्मेट B, C, D, E, F, G, H, कई तरीके के फॉर्मेट पड़े हैं, जो कि सर ये सॉफ्टवेयर में यही कुछ मेरी खासियत है कि जो DPS ही आपको दे रहा है, अन्य सॉफ्टवेयर में ये इतने फॉर्मेट आपको कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, और दूसरा वीडियो देखने के लिए हम जल्द ही आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत होंगे।